इस वीडियो के बाद इस बात की गारंटी है कि तुम एक नए इंसान बन जाओगे, चाहे तुम कितने भी निकम्मे हो, कितने भी अनडिसिप्लिन्ड हो, कितने भी अनफोकस्ड हो। मेरे को पता है कि तुम्हारे अंदर इंटरनली एक ऐसी आवाज़ रहती है कि तुमको अपने आप को बदलना है, तुमको अपने ड्रीम्स को पूरे करवाने हैं, तुमको अपने गोल्स के पास पहुँचना है। तुम चाहते हो कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करे, तुमको समझाए कि क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है और कैसे करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं तुमको 50 ऐसे मेंटल मॉडल्स देने वाला हूं ना, कि जो मेंटल मॉडल्स तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स को चेंज कर देगी, तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ से एम्पावरिंग बिलीफ्स के अंदर चेंज कर देगी, तुम्हारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हटा देगी। तुम्हारे अंदर जो ये आता है ना कि यार मन नहीं कर रहा काम करने का, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बिजनेस करने का मन नहीं कर रहा है, सीखने का मन नहीं कर रहा है, ये वीडियो के अंदर जो जो मैंने चीजें तुमको बताई हैं, जो जो चीजें तुमको बताऊंगा, 50 ऐसे मेंटल मॉडल्स हैं, 50 ऐसे मेंटल फॉर्मूले हैं जो तुमको सक्सेसफुल होने पे मजबूर कर देगा। आई एम टेलिंग यू, ये तुमको सक्सेसफुल होने पे मजबूर कर देगा। अगर तुमको कामयाब नहीं होना है, तुमको जहां पर है वैसे ही रहना है, तो स्किप कर दो, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है और स्पीड से आगे बढ़ना है और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना है। हम इस वीडियो के अंदर इन सारे मेंटल मॉडल्स की बात करने वाले हैं। ये 50 ऐसे मेंटल मॉडल्स हैं जो अगर तुमने अपने लाइफ में लगा लिए, तुमने अपने दिमाग में बार-बार डाल लिए, चाहे सुबह को डालो, रात में डालो, शाम को डालो, इस बात की मेरी गारंटी है कि तुम बिल्कुल बदल जाओगे। तुम्हारे अंदर अभी रिग्रेट होगा कि यार जनवरी वेस्ट कर दी, फरवरी वेस्ट कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज 1 मार्च है, आज से इस वीडियो से स्टार्ट करो, पहला स्टेप लो, पूरा देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से देखो, समझो इसको, समझो इसको। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, आज तुमको मैं अशिक्षित से शिक्षित बनाता हूं और तुम्हारे दिमाग की माइंडसेट की रीप्रोग्रामिंग इस पूरी वीडियो के अंदर होती रहेगी। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। मेंटल मॉडल्स का ना हमको पहले मतलब समझना होगा कि यार आखिर मेंटल मॉडल्स होते क्या हैं। मेंटल मॉडल्स एक तरीके से तुम्हारे दिमाग के फॉर्मूलेज हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं। वो सेंटेंसेस तुम्हारे दिमाग में चले जाएंगे, तुम उन पे चिंतन करोगे, तुम उन पे मेडिटेट करोगे और मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में जाएगी, कानों से तुम्हारे दिमाग में जाएगी, तुम्हारा न्यूरल पाथवे चेंज करेगी और वो न्यूरल पाथवे तुम्हारे इमोशंस को चेंज करेगी और उन इमोशंस के बेसिस पर तुम एक्शंस लोगे। क्योंकि इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशंस। इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशंस। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स का, अपने पास की रिप्रोग्रामिंग का जो चश्मा है, वो उतार दो। तैयार रहो। पहला मेंटल मॉडल आता है कि तुम्हारे ड्रीम्स सेक्रीफाइस मांगते हैं। तुम्हारे ड्रीम्स मांगते हैं सेक्रीफाइस। बिना सेक्रीफाइस के तुम अपने सपनों को नहीं अचीव कर सकते। तुमको नींद को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुमको एंटरटेनमेंट को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुमको फैमिली गैदरिंग्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बर्थडेज को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फेस्टिवल्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्यार, रिश्ते, नाते सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिसने सही समय पर सेक्रीफाइस करा है, उसको अचीवमेंट्स मिली हैं। क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर रह के तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग तुमको रोकता रहेगा कि मत पढ़ किताब। तुम्हारा दिमाग तुमसे कहेगा चल कोई बात नहीं, 5 मिनट की एक वीडियो देख ले, 1 मिनट की रील देख ले, एक वेब सीरीज देख ले, गर्लफ्रेंड के साथ चला जा, बॉयफ्रेंड के साथ चला जा, कैफे में डिनर करने चला जा, बाहर घूमने चला जा, वेकेशन में चला जा। पर तुमको नहीं जाना है। क्योंकि यूनिवर्स ना तुम्हारे हर एक्शंस को देखता है, तुम्हारे इंटेंशंस को देखता है, देखता है कि तुम कितने सीरियस हो। और सीरियसनेस तुम्हारे एक्शन से आती है, तुम्हारे फालतू की बकचोदियों से नहीं आती है कि तुम अपने दिमाग में ही बोल रहे हो, तुम दोस्तों को बता रहे हो कि यार ये करना है, वो करना है, पर कर तुम घंटा कुछ भी नहीं रहे हो। जिस दिन तुमने सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया ना, तुम उसी दिन से अपने गोल के पास पहुंच जाओगे, तुम अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने लगोगे। पर करो तो सेक्रीफाइस, करो सेक्रीफाइस एक बार। और उस सेक्रीफाइस का जो तुमको डोपामिन हाई मिलेगा ना, वो किसी बड़े नशे से बहुत बेटर रहेगा। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है, एम्ब्रेस फेलियर्स।
एम्ब्रेस फेलियर्स। जिंदगी में तुम आगे बढ़ोगे ना, उसका फर्स्ट स्टेप पता है क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है फेलियर का। अब तुम कहोगे भैया यार फर्स्ट स्टेप क्या बता रहे हो, फर्स्ट स्टेप फेलियर का होता है। फर्स्ट स्टेप फेलियर का इसलिए होता है क्योंकि तुम कोई भी नई चीज स्टार्ट करोगे, तुम उस चीज के लिए, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनफेमिलियर है, तुम उसको नहीं जानते हो। तो पहला स्टेप फेलियर का ही होने वाला है। जब तुम फेल होगे, उसको तुमको जज नहीं करना है, तुमको दुखी नहीं होना है कि यार मैं फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, एनालाइज करना है खुद को। खुद को एनालाइज करना है कि यार मेरे अंदर ये 3 कमियां थी, अब इन 3 कमियों पे मैं काम करने वाला हूं, मैं सीखूंगा। अब मैं अपना अपना लगन लगाऊंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा, अपना शरीर लगाऊंगा, अपने एक्शंस लगाऊंगा। देयर इज अ सेइंग कि कामयाबी की पहली सीढ़ी फेलियर होती है, क्योंकि फेलियर तुमको बताता है कि तुम कितने पानी के अंदर हो। और अगर तुमको यही पता नहीं लगेगा कि तुम कितने पानी के अंदर हो, तो तुम तैरना कहां से सीखोगे? तो जिंदगी में फेलियर्स को एम्ब्रेस करना स्टार्ट करो। अगर तुम किसी चीज में बार बार फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने कभी भी अपने आप को एनालाइज नहीं करा है, तुमने कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखा है, अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम्स को नहीं देखा है, खुद से नहीं पूछा है कि यार मैं गलती कहां पर कर रहा हूं। तुम हमेशा बाहर की तरफ ही ब्लेम कर रहे हो। तुम बाहर की तरफ ही ब्लेम कर रहे हो कि टीचर्स की वजह से नहीं हुआ, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, पेरेंट्स ऐसे, रिसोर्सेज नहीं है। नहीं, इट्स योर फॉल्ट। और जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि यार ये मेरी गलती है, उस दिन तुम उस गलती को बदल भी लोगे। और जिस दिन तुम ये कहते रहोगे कि यार ये बाहर से गलती आई है, तब वो गलती तुम कभी भी बदल नहीं पाओगे। ये इतना पावरफुल कंसेप्ट है ना, दैट द पावर ऑफ नाउ। आज करो, अभी करो, कल के लिए मत टालो, क्योंकि कल कभी भी किसी का नहीं आता। ये तो कबीर भी कह के चले गए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। कल पे मत टालो, क्योंकि तुम जितना टाइम प्रोक्रास्टिनेट करने में लगाते हो ना, जितना टाइम तुम डिले करने में लगाते हो, उससे बहुत ज्यादा कम टाइम उस काम को कंप्लीट करने में लगेगा। तुमको ऐसा लग रहा है कि यार ये 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तुरंत करो। जो चीज आई है तुरंत एक्शन लो उस पे, डिले मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है इतना समय। तुम्हारी मृत्यु पास आ रही है, तुम्हारी जिंदगी बीती चली जा रही है। तुम क्यों अपने सपनों को डिले कर रहे हो? तुम क्यों अपने बड़े गोल्स को डिले कर रहे हो? तुम्हारे पे हर कोई इंसान डिपेंडेंट है, एवरीबडी इज डिपेंडेंट अपॉन यू। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे इंतजार कर रहा है कि यार वो कब आएगा, कब आएगा, कब रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि तुमने अपने माइंड में तो एक रियलिटी बना लिया कि यार मेरे को भविष्य में ऐसा दिखना है, मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए। पर उस तक पहुंचना भी तो है तुम्हें, उस तक पहुंचना है तुम्हें। पहुंचने के लिए तुमको चीजें आज करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। मेक अ प्लान, मेक अ स्ट्रैटेजी, स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। नहीं काम करता है, कोई बात नहीं, फिर से चेंज करो। नहीं काम करता है, फिर से चेंज करो। नहीं काम करता है, फिर से चेंज करो। तुमको लग रहा होगा कि ये सब चीजें फेलियर्स हो रहे थे, फेलियर्स नहीं हो रहा, तुम सीख रहे हो। तुम्हारे इंटरनली तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारे कितना मेंटल रेजिलियंस बिल्ड हो रहा है, तुम्हारा कितना स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल बिल्ड हो रहा है। बिना स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल के तुम कामयाब नहीं हो सकते। वही इंसान, देखो, जितना तुम्हारा स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल रहने वाला है ना, तुम उतने ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। विजुअलाइजेशंस। अपनी कामयाबी को विजुलाइज करो, अपनी सक्सेस को विजुलाइज करना स्टार्ट करो। कि इमेजिन करो कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी ड्रीम गाड़ी होगी, जब तुम्हारे पास तुम्हारा ड्रीम रिलेशनशिप होगा, ड्रीम घर होगा, ड्रीम जॉब होगी, ड्रीम बिजनेस होगा, तब कैसा लगेगा? तब तुमको लोग किस तरीके से देख रहे होंगे? तब तुम उन लोगों को देख के किस तरीके से महसूस करोगे? जिन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती करी थी, विजुलाइज करो कि वही लोग तुमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वही लोग तुमसे कह रहे हैं कि एक दिन मेरे को पता था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। विजुलाइज करो उस इंसान को जो तुमको छोड़ के गया था तुम्हारे लो टाइम पर, और अब वो कह रहा है कि मुझको वापस ले लो, मुझसे गलती हो गई थी। और तुम उसकी आंखों में पश्चाताप देख रहे हो, तुम उसकी आंखों में गिल्ट देख रहे हो, पर तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बिकॉज नाउ यू आर समबडी, तुमने अपने आप को कुछ बनाया है। नाउ यू आर समबडी, तुमने अपने आप को कुछ बनाया है। विजुलाइज करो, सुबह उठते ही आंखें बंद करो, विजुलाइज करो अपने आप को, मानो दैट
मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। आई कैन क्रिएट एनीथिंग, आई कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, आई कैन बिल्ड एनीथिंग। भगवान ने अगर तुमको इंसान बनाया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम कितने ग्रेटफुल हो। तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है, तुम्हारे पास करने की क्षमता है। तुम किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, बट तुमको ये बिलीव करना है कि तुम कर सकते हो। वो विजुलाइज करना है कि वो जो भी चीजें मैंने सोची थी वो सब तुमने अचीव कर ली हैं, और सब तुमसे कह रहे हैं कि मुझको तेरे पे भरोसा था, मुझको तेरे पे भरोसा था, मेरे को पता था कि तू कुछ ना कुछ करेगा। चाहे वो पहले तुमको गाली दे रहे हो, पहले तुमको क्रिटिसाइज कर रहे हो, पहले तुम्हारे ऊपर डाउट कर रहे हो, पर जैसे ही तुम अचीव कर लोगे ना, सब खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल वैनिश। जो लोग ये कहते थे कि मुझको इसके साथ नहीं घूमना, वो लोग अपने दोस्तों को बताएंगे कि एक समय में मैं इसके साथ घूमता था। अपनी ऐसी औकात बनाओ। जितने भी कामयाब लोग रहे हैं उन सब ने विजुअलाइजेशंस करी है, विजुअलाइजेशन डेली विजुअलाइज करते थे, और वही तुमको करना है। इसी के साथ हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है, दूसरा मेंटल मॉडल आता है, दैट कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। तुम रुके इसलिए हो क्योंकि तुमको सब चीजें परफेक्ट चाहिए, तुमको सारे इक्विपमेंट चाहिए, तुमको पूरा बिजनेस स्ट्रैटेजी चाहिए, बिल्कुल फाइनल स्ट्रैटेजी चाहिए, पूरा बिजनेस प्लान चाहिए, फंडिंग चाहिए। अगर तुम सब चीज परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हो ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड, तुम कंपटीशन को बहुत ज्यादा कम कर रहे हो। तुम अपने कॉम्पिटिटर को जो तुम्हारे ही फील्ड के अंदर है, तुम उसको बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर रहा है परफेक्शन का। उसके लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। वो डेली करता रहेगा, वो डेली उठेगा, डेली करेगा, रिजल्ट मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं है, उसको डेली करना है, क्योंकि उसको पता है कि परफेक्शनिज्म जैसा कोई चीज नहीं होता है। तुम अपने आप को बिल्ड करते रहते हो, अपने माइंडसेट को बिल्ड करते रहते हो, कभी भी तुम परफेक्ट नहीं रहोगे। परफेक्शनिज्म का जो ड्रामा है, जो ढोंग है, वही लोग करते हैं जिनको एक्चुअली में कुछ नहीं करना होता, जिनको हम कहते हैं लेजी एम्बिशियस पीपल, जिनको दिमाग में सब कुछ बनना है, एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, कंटेंट क्रिएटर, पब्लिक स्पीकर, एवरीथिंग, सब कुछ दिमाग में बनना है, पर कर्मों के अंदर नहीं करना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहना। अगर ऐसे तुम इंसान हो ना, बदल जाओ। अभी भी वक्त है, अभी भी समझा रहा हूं, बदल जाओ। वरना जब तुम 2 साल बाद शिक्षित मेंटालिटी के स्टूडेंट्स को देखोगे ना, तुम देखोगे कि कोई पॉलिटिक्स के अंदर है, कोई कॉर्पोरेट के अंदर है, सब टॉप नॉच पे, कोई बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है, कोई, हर कोई अपने फील्ड में टॉप पर है। तब तुम रिग्रेट करोगे कि शिखर भैया ने तो आज से 4-5 साल पहले मेरे को बातें बताई थी, पर मैंने क्यों नहीं अप्लाई करा ये सब चीजें, मैंने इनके मेंटल मॉडल्स अपने माइंड में क्यों नहीं डाले। ये तो फ्री में भी यूट्यूब के अंदर सब कुछ बता रहे थे। करो, करो, करो पार्थ, करो। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट पावरफुल मेंटल मॉडल आता है, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। क्या आता है? सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। जितने ज्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, उतना ही तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव रहने वाला है। जो भी तुमको क्रिटिसाइज करता है, जो भी तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, बोलता है कि तेरे से नहीं होगा, उसका खात्मा कर दो, उसको बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दो, पीछे मुड़ के मत देखो। चाहे वो माफी मांगे, चाहे वो गिड़गिड़ाए, मत जाओ पीछे। जिसने भी तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया है, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर तुम अपने सपने की इज्जत नहीं कर सकते, तुम किसी से भी अपने सपनों की मजाक उड़वा सकते हो, तो वो सपना तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम उस सपने के लिए नहीं हो, वो सपना किसी और के पास चला जाएगा। अपने आप को पावरफुल लोगों के साथ सराउंड करो, जो सिर्फ बिल्ड करने की बातें करते हैं, ना कि डिस्ट्रॉय करने की बातें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये एक्सेप्ट करो कि मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी हुआ है, उसमें किसी और की गलती नहीं, उसमें मेरी गलती है कि मैंने अलाउ करा सामने वाले को हर्ट करने के लिए, मैंने अलाउ करा कि सामने वाला मुझको धोखा दे। मेरे अंदर कम विजडम थी, मेरे अंदर कम लर्निंग थी, मेरे अंदर कम समझदारी थी। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो।
जिस दिन तुमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उस दिन खुद के सपनों की भी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। और जिस दिन तुमने खुद के सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उस दिन तो तुम पता नहीं कितने आगे निकल जाओगे। सो जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट मेंटल मॉडल है विच इज़ वेरी पावरफुल मेंटल मॉडल, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपना हर समय, अपना हर पैसा, अपनी हर एनर्जी, हर इमोशंस को अपने आप पर इन्वेस्ट करो, अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करो, अपने शरीर पर इन्वेस्ट करो, अपने अंदरूनी चीज़ों पर इन्वेस्ट करो। बाहर मत करो, बाहर मत करो। बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें अंदर हैं, तुमको अंदर बिल्ड करनी है। तुमको अपना माइंडसेट को अंदर से बिल्ड करना है, तुमको अपने सोल सेट को अंदर से बिल्ड करना है। जैसी चीज़ें अंदर से बिल्ड होंगी, वैसी ही चीज़ें बाहर आएँगी। जितना तुम अंदर से अपने आप को जलाओगे, इन्वेस्ट कर कर के, उतना ही ज़्यादा तुम चमकने वाले हो पार्थ, उतने ही ज़्यादा तुम चमकने वाले हो। डर से आगे बढ़ो, डर से आगे बढ़ो। तो डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ़ तुमको एक ही चीज़ से डरना है, वो है अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक ना पहुँच न पाना। सिर्फ़ यही एक विचार है जिसको तुम्हें डराना चाहिए। तुमको डर लगना चाहिए कि यार अगर मैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुँचा तो मैं क्या करूँगा, क्या होगा? वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप होना चाहिए कि तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुँचो। सिर्फ़ इसी चीज़ से डरना है, लोगों से नहीं डरना, उनकी क्रिटिसिज़्म से नहीं डरना, उनकी तालियों से नहीं डरना, उनकी गालियों से नहीं डरना, नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं डरना। हमारा ना इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसको तुम हमेशा इग्नोर करते रहते हो, और इसके बारे में अगर तुमको पता भी है ना, तुमको सबकॉन्शियसली पता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, पर तुम उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो। वो है सेट क्लियर गोल्स। अब क्लियर गोल्स का मतलब ना सिर्फ ये नहीं होता कि तुमको ये डिसाइड करना है तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। तुम्हारे पास डेली होना चाहिए कि यार तुमको डेली क्या करना है, तुमको किस तरीके के इमोशंस को फील करना है। तुम्हारे इमोशंस के भी गोल्स होने चाहिए कि तुमको आज किस तरीके का इमोशन फील करना है। सुबह उठ के विजुलाइज करो, इसको हम प्राइमिंग कहते हैं। विजुलाइज करो कि जब तुम्हारा सारा दिन का काम खत्म हो जाएगा, तब तुम किस तरीके से महसूस करने वाले हो, किस तरीके से फील करने वाले हो। उन इमोशंस के बेसिस पर तुम अपने करंट एक्शंस लेने वाले हो, तब तुमको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा, तब तुमको तुम्हारा फोकस नहीं जाएगा। अभी तुम लेजी नहीं हो, जस्ट यू आर लॉस्ट, तुमको पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। और जिस दिन ये लॉस्ट वाली फीलिंग चली जाएगी ना, वो लॉस्ट वाली फीलिंग तभी जाएगी जब यू हैव प्लान्स, यू हैव गोल्स, राइट? सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्टे हंग्री। भूखे रहो, भूखे रहो, भूखे रहो, अपने दिमाग से भी भूखे रहो, अपने पेट से भी भूखे रहो। एक ना एक बॉडी की एक बात समझो तुम। अगर तुमने अपने शरीर का पेट भर लिया, तो तुम कभी भी मेहनत नहीं कर पाओगे। अगर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है ना, तो तुमको अपने पेट को खाली करना पड़ेगा। अगर तुमने पेट में ज़्यादा खाना खा डाल लिया, तो तुम लेज़ी हो जाओगे, तुमको बहुत लेज़ी फ़ील होगा, तुम्हारे हार्मोन सेटल हो जाएँगे, तुम्हारे दिमाग को पहुँचेगा कि भाई इसने तो सैटिस्फाई हो गया ये। भूखे रहो, जस्ट स्टे डैम हंग्री। जब तक तुम्हारे गोल्स पूरे नहीं हो जाएँ, जब तक तुम अपने सपनों के पास नहीं पहुँच जाओ, तब तक डोंट टेक प्लेजर ऑफ फूड, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ प्लेजर, क्योंकि तुम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है अभी प्लेजर्स को अफोर्ड करने की। अगर तुम ये सोचते हो कि यार छोटी छोटी चीज़ों में ही मैं खुशी ढूंढ लूंगा, तब तुम हमेशा छोटी चीज़ तक ही रह जाओगे। अपने माइंड को एज अ बुलेट प्रूफ बनाओ। दिस इज वॉट इज कॉल्ड द शिक्षित मेंटालिटी। इस शिक्षित मेंटालिटी को तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, बिना इसके तुम जहां पर हो तुम वहां पर ही रह जाओगे, क्योंकि इतने सालों से तुम इतने सारे लोगों की वीडियोस देख रहे होगे, तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आया और तुम कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं कर पाए हो। इन मेंटल मॉडल्स के साथ तुम कर पाओगे मीनिंगफुल अचीव। द नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी इज द की। किसी भी चीज में ना रिजिड मत रहो। रिजिड नहीं रहना, मतलब कि एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना है तुमको। अगर तुमको लाइफ में एक बहुत ही सब्सटेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा, तुमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मैंने सिर्फ बीटेक कर लिया, मैं सिर्फ इंजीनियर हूं, मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगा, तब तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुमको मार्केटिंग भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको ब्रांडिंग भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको कंटेंट क्रिएशन भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको वीडियो मेकिंग भी सीखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम के साथ चेंज होना है, टाइम के साथ अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपने स्किल्स को चेंज करना है। जहां पर जिस स्किल्स की जरूरत है, वहां पर तुम ये नहीं बोल सकते यार ये चीज मेरे को नहीं आता। नहीं आता तो सीख भाई। कौन सीखेगा? तू ही तो सीखेगा। सो अडेप्टेबल रहो, जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो चीज सीखो। देयर इज अ सेइंग दैट साम दाम दंड भेद।
जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो चीज़ करो, अगर ईवल बनने की भी ज़रूरत पड़े तो ईवल बनो। जहाँ अच्छा बनने की ज़रूरत पड़े वहाँ बहुत अच्छे रहो। जहाँ बिल्कुल ब्रूटल मोड की ज़रूरत हो वहाँ बिल्कुल ब्रूटल बन जाओ। जहाँ तोड़ने की ज़रूरत पड़े वहाँ तोड़ो। जहाँ जोड़ने की ज़रूरत पड़े वहाँ पर जोड़ो। ये मत कहो कि यार मैं चीज़ों को तोड़ता नहीं हूँ, मैं चीज़ों को जोड़ता नहीं हूँ, नहीं। बी लाइक वाटर माय फ्रेंड, बी लाइक वाटर। ब्रूस ली सेड पानी की तरह बनो कि जिस मोल्ड के अंदर चला जाए वहाँ के वो शेप ले ले। और जब पानी चाहे तो खराब भी कर सकता है, वो बिल्ड भी कर सकता है। जस्ट बी लाइक वाटर। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू मास्टर योर माइंड। अपने विचारों को मास्टर करो। अपने विचारों को मास्टर करो। अपने दिमाग को मास्टर करो। अपने थॉट्स को कंट्रोल मत करो, थॉट्स को राइट डायरेक्शन दो। ओवर थिंकिंग को तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर थिंकिंग सक्सेसफुल लोगों की सुपर पावर होती है, जिसकी ओवर थिंकिंग को उनको सही दिशा देनी होती है। सही दिशा कैसे दोगे? जब तुम राइट मेंटल मॉडल्स, राइट सेंटेंसेस, राइट फॉर्मुलेशंस अपने ब्रेन के अंदर तुम कॉन्स्टेंटली डालोगे, ऑन अ डेली बेसिस डालोगे और उन पर मेडिटेट करने वाले हो। अभी तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, अभी तुम्हारे दिमाग में कोई पावरफुल कंस्ट्रक्टिव थॉट्स ही नहीं है, तो इसलिए तुम बहुत ही वीक थॉट्स पर जब तुम ओवरथिंक करते हो, वो तुमको परेशान करते हैं, बिकॉज़ योर माइंड क्रिएट करने के लिए बना हुआ है, और क्रिएट करने के लिए यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। सो स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट राइटिंग। मेंटल मॉडल्स डेवलप करो खुद के, बिना पढ़े, बिना सीखे नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लर्निंग इज़, व्हिच इज़ द वेरी पावरफुल लर्निंग, की एक्शन ओवर वर्ड्स। सिर्फ बातें मत करो, सिर्फ बोलो मत कि मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे को काम करो। क्योंकि ना लोगों को बातें करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। मेरे आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बातें करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो सिर्फ़ बातों के अंदर ही वो सक्सेसफुल होना चाहते थे, कि मेरे को ये करना है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। जब तुम बात करते हो ना चीज़ों के बारे में और कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हो, तब तुमको एक फ़ेक डोपामाइन मिलता है। तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ चली जाती है कि यार ये चीज़ इसने शायद ऑलरेडी अचीव कर ली है, तो इसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद से बात कर लो जितना बात करना है, पर दूसरों को अपने गोल्स मत बताओ, दूसरों को अपने ड्रीम्स मत बताओ, बार-बार अपने प्लान्स मत बताओ, क्योंकि तुम अपने आप को एक फेक सैटिस्फैक्शन दे रहे हो कि तुम उन पर काम कर रहे हो, पर एक्चुअली में तुम उन पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अनसक्सेसफुल पर्सन एंड द सक्सेसफुल पर्सन। जो सक्सेसफुल इंसान होता है, जिसका एक सक्सेस शिक्षित माइंडसेट होता है, वो कभी भी बातें नहीं करता, वो सिर्फ कर्म करता है। बातें करने पे वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो या तो सीखने पे टाइम लगाएगा, या वो सिखाने पे टाइम लगाएगा, या फिर वो आइडिया डिस्कशन पे टाइम लगाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लर्न फ्रॉम अदर्स। दूसरों से सीखो। दूसरों से सीखने का मतलब है कि तुम अपना लर्निंग कर्व छोटा करते हो। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि जो कहते हैं कि हम तो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। अगर तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखते रहोगे ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पे, जो कि बहुत छोटा पॉइंट है, तुमको 10 15 20 साल लग जाएंगे। और तुम्हारे पास इतनी उम्र नहीं है, तुम्हारे पास इतनी एज नहीं है कि तुम चीज़ों को हिट एंड ट्रायल के साथ सीखो। समझदार इंसान वो है जो दूसरों से सीखता है, जो बुक्स से सीखता है, जो वर्कशॉप से सीखता है, जो मेंटोरशिप से सीखता है, जिसकी जितनी अफोर्डेबिलिटी होती है वो चीज़ करता है। अगर किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उसके लिए यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस। थोड़ा सा पैसा आ गया, 200 300 400 हज़ार रुपए, बुक्स इज़ द बेस्ट थिंग। बुक्स के भी ऊपर जाना है, वर्कशॉप इज़ द बेस्ट थिंग। वर्कशॉप के भी ऊपर जाना है, पर्सनल मेंटोरशिप्स इज़ द बेस्ट थिंग। हर चीज के लिए तुम्हारे पास सॉल्यूशंस हैं, हर जगह पहुंचने के लिए तुम्हारे पास डायरेक्शन है। तुम आगे तो बढ़ो। तुम्हारी जो अंदर से ईगो है, तुम्हारा जो एरोगेंस है कि नहीं मेरे को दूसरों से सही नहीं सीखना, मैं खुद से सीख लूंगा, सीख ले भाई। इतने साल हो गए तेरे को, तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 का हो गया। कुछ सीख पाया? कुछ अचीव कर पाया? एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ बना पाया? नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? एरोगेंस, ईगो, कि नहीं मैं क्यों किताब खरीदूँ, मैं क्यों दूसरों से सीखूँ। मेरे को इतने घटिया किस्म के लोग लगते हैं ना ये, जो लोग ये बोलते हैं कि मुझको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को वर्कशॉप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो एक्सपीरियंस से सीखूँगा। मैं कहा सीख ले जा। ऐसे लोगों को ना मैं सेकंड्स के अंदर डिस्कार्ड करा, लाइक सेकंड्स के अंदर, कि बस चले जाओ यहाँ से, टाटा बाय-बाय हो जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे इंसानों को जो मेरे दिमाग में बार-बार ये सब चीज़ डालते रहे कि यार नहीं सीखना नहीं है, सीखना नहीं है। नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि उनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा वीक होगी। मेरे को पता है कि उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम्हारा मेंटल रेज़िलियंस बहुत ज़्यादा है, और अगर ये पूरी वीडियो देख लोगे तो अगेन
तुम 90% तो सक्सेसफुल हो ही गए। नेक्स्ट पॉइंट है द सेलिब्रेट स्मॉल विंस। सेलिब्रेट स्मॉल विंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम पार्टी करो, एंजॉयमेंट करो, उसको कंसिडर करो। एक किताब कंप्लीट कर ली, फील दैट। एक बुक कंप्लीट कर ली, मजा आ गया। नेक्स्ट गोल के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम अपने गोल्स को लिखने के बाद उनको कंप्लीट करते हो, तब तुम्हारा बॉडी बहुत ही पावरफुल केमिकल्स रिलीज करता है। अपने आप को डेली चैलेंजेस दो छोटे छोटे, कि आज मेरे को एक बुक कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करो। उसके बाद कुछ चीज सोचो। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुमने लास्ट टाइम अपने आप को चैलेंज कब दिया था। अगर तुम अपने आप को चैलेंज नहीं दोगे, मेंटल चैलेंज नहीं दोगे, अपने आप को फिजिकल चैलेंजेस नहीं दोगे, तुम ग्रो नहीं हो पाओगे। समझो इन सब चीजों को। बहुत पावरफुल मेंटल मॉडल्स हैं ये। स्टे फोकस्ड। फोकस रहो अपने गोल पर। कंप्लीट फोकस रहो, अपने बॉडी पर फोकस रहो, अपने माइंड पर फोकस रहो। तुमको क्लियरली पता होना चाहिए कि तुमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जहां पर तुम्हारा फोकस जाएगा वहां पर तुम्हारी एनर्जी जाएगी। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ पास्ट की मेमोरीज पर जा रहा है, तो तुम पास्ट की मेमोरीज को रिलीव करके अपना प्रेजेंट खराब करोगे, और अगर तुम्हारा प्रेजेंट खराब होगा तो तुम्हारा फ्यूचर भी खराब होने वाला है। जहां तुम्हारा फोकस जाएगा वहां तुम्हारी एनर्जीज जाएंगी। अगर तुम्हारा एनर्जीज विजुअलाइजेशंस पे जा रही है, फोकस विजुअलाइजेशंस पे जा रहा है, तो तुम्हारा माइंड उस तरीके से वर्क करेगा, क्रिएट करने पे वर्क करेगा। अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि ह्यूमन का नेचर होता है या तो वो क्रिएट करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। अपने पास सेल्फ को डिस्ट्रॉय करते रहो और अपने फ्यूचर सेल्फ को क्रिएट करते रहो ऑन अ डेली बेसिस, और वो बिना फोकस के नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोकस का मतलब होता है 100% एनर्जी। फोकस रखो अपने प्रोसेस पर, डिसाइड कर लो कि क्या गोल अचीव करना है, और फिर सारा फोकस अपना प्रोसेस पर लगाओ। बार बार ये मत देखो कि मेरे को कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब रिजल्ट मिलेगा, कब रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर तुम वहां पर फोकस कर रहे हो तो तुम अपनी बहुत ही प्रेशियस 30-40% एनर्जीज अपने उस रिजल्ट पर ही डाल रहे हो, और तुम्हारे प्रोसेस पर जो एनर्जी है वो सिर्फ 20-30%। और 20-30% प्रोसेस की एनर्जी होने के बाद तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुमको 100% रिजल्ट मिलेंगे? ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग अपनी लाइफ के अंदर करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर हेल्थ इज वेल्थ। अपने शरीर पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा शरीर एनर्जेटिक नहीं रहेगा, शरीर हेल्दी नहीं रहेगा, तुम्हारा दिमाग हेल्दी नहीं चल पाएगा। मान लो कि तुम सिगरेट्स पी रहे हो डेली बेसिस पे, तुम दारू पी रहे हो और तुम पैसे भी कमा रहे हो। एक समय आएगा कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारी गिव अप कर देगी कंप्लीटली। 30-35-40 साल की उम्र में ही तुम गिव अप कर जाओगे, तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देगा सही से। तब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि एटलीस्ट दिन में 30 से 40 मिनट ऑफ द वर्कआउट रूटीन तुम्हारे पास होना चाहिए। हफ्ते में 4-5 दिन करो, अच्छा वर्कआउट करो, अपने शरीर की चिंता करो। तुम एज स्लो करते हो, जब तुम एज स्लो करते हो तो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं। मैं देखता हूँ अपने चारों तरफ काफ़ी सारे लोगों को, 80 to 90% ऑफ द लोगों पे अब कोई नए आइडियाज़ क्रिएट करने की हिम्मत ही नहीं है। वो कुछ नई चीज़ करना ही नहीं चाहते, करना चाहते हैं पर वो उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपने शरीर की माँ बहन एक कर ली है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनानी है, रिप्ड बनानी है, ये करना ही, जस्ट नॉर्मल एक्सरसाइज करो यार। योगा करो, रनिंग करो, स्किपिंग करो, वेट लिफ्ट्स करो, तब तुम्हारे मेंटल रेजिलियंस इंक्रीज होगा। एम्ब्रेस चेंज। चेंज को एम्ब्रेस करो। देखो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखो तुम्हारे आसपास क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और चेंजेस तुमको तभी पता लग पाएंगे जब तुम फोकस रहोगे अपने आप पर, जब तुम नए नए पर्सपेक्टिव्स को लर्न करोगे, जब तुम अपने सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर रहोगे, राइट सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर रहोगे, और उस चेंज के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करना, अपने आप को इवॉल्व करना है। टेक्नोलॉजी का टाइम आ रहा है, स्टार्ट लर्निंग टेक्नोलॉजी। कंटेंट क्रिएशन का टाइम है, स्टार्ट लर्निंग कंटेंट क्रिएशन, वीडियो मेकिंग। ये सब चीजें सीखो। बिना सीखे तुम कितने भी अच्छे कॉलेज से हो, आईआईटी से हो, आईआईएम से हो, कितने भी अच्छे कॉलेज से हो, तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पर वो इंसान पहुंचेगा जो इंसान कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व कर रहा है ट्रेंड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कि ठीक है अभी टेक का ट्रेंड चल रहा है, सो आई विल बी लर्निंग सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी। कंटेंट क्रिएशन का है तो मेरे को अपने आप को बिल्ड करना है कि यार मैं अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पावरफुल इंसान कैसे बनाऊं, जिससे कि लोगों को मैं पसंद आऊं, मेरे को देखना पसंद आए, मेरे को सुनना पसंद आए। दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। परसिस्टेंस पेज ऑफ। देखो तुमको ना एक हार्डवर्क की एक चीज बताता हूं। मेहनत हर कोई इंसान कर लेता है। हार्डवर्क इज द इजिएस्ट थिंग। हार्डवर्क इज द इजिएस्ट थिंग। अगर मैं तुमसे कुछ बोलूंगा कि यार तुमको ये पर्टिकुलर एक्शंस करना है, तुम 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे। डिफरेंस पता है कहां पर आता है? परसिस्टेंसी पर।
डिफरेंस परसिस्टेंसी पर आता है कि तुम कितने परसिस्टेंट हो, तुम कितने दिनों तक अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है, तुम कितना पेशेंस रख सकते हो कि तुम अपने गोल तक पहुंचो। आधे लोग तो गिव अप ही कर जाते हैं कि भाई हमको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वेट ही नहीं कर पा रहे हैं वो, उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। जीतेगा वही जो ज्यादा टाइम तक वेट करेगा बाय वर्किंग सुपर हार्ड। तुम देखो ना अपने चारों तरफ, प्लान सबके पास है, सेम बुक्स हैं सबके पास, सेम स्ट्रैटेजीज हैं, सेम इंटरनेट है, सेम कोचेज हैं, सेम वर्कशॉप्स हैं, सब कुछ सेम है, पर बहुत ही कम लोग आगे क्यों बढ़ पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर परसिस्टेंसी पावर ज्यादा होती है, उनके अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल ज्यादा होते हैं, वो पेन को ज्यादा झेल सकते हैं, और तुम पेन को ज्यादा नहीं झेल सकते हो। तो अपने पेन टॉलरेंस लेवल बढ़ाओ बाय गिविंग योर सेल्फ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ राइट पेन। ऑथेंटिसिटी अट्रैक्ट सक्सेस। ऑथेंटिक रहो, दूसरों के साथ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ खुद के साथ ऑथेंटिक रहो। अगर खुद की औकात 4 घंटे पढ़ने की है, ठीक है, तो 4 घंटे पढ़ो। अपने आप से झूठ मत बोलो कि यार, अगर खुद तुम कह रहे हो कि यार मैं 4 घंटे तक पढ़ाई करता हूँ, पर तुम 15 मिनट के अंदर तुम बुक से हट जाते हो। तुम कहते हो कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि रिजल्ट्स कहाँ पर है, तुम कहोगे कि भैया रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे किस्मत के अंदर नहीं है, मेरे डेस्टिनी के अंदर नहीं है। नहीं, क्योंकि तू गलत तरीके से हार्ड वर्क कर रहा है। तेरे अंदर एरोगेंस इतना भरा पड़ा है कि तेरे को दूसरों से सीखना नहीं है, तेरे को रिसर्च नहीं करनी है। एक ही मेथड से लगे पड़े हैं, एक ही मेथड से सालों तक लगे पड़े हैं। पता है कि इस मेथड से मैं इतनी बार कर रहा हूँ, रिजल्ट मेरा फेलियर के अंदर ही आने वाला है, तब भी तू बार बार कर रहा है, इसलिए आगे कामयाब नहीं हो पाता। इसको फिर से अपने दिमाग में डाल दे कि ऑथेंटिसिटी अट्रैक्ट सक्सेस। खुद के साथ ऑथेंटिक रहे, खुद के साथ सच बोल। अगर किसी चीज के अंदर तेरे अंदर कमी है तो एक्सेप्ट करो उसे, ठीक कि ठीक है मेरे अंदर ये कमी है, पर अगर मैं इस पे काम करूंगा, अगर मैं इसको सीखूंगा, तो मैं ग्रो करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। पर खुद से सच भी तो बोलना पड़ेगा ना। द नेक्स्ट एंड द पावरफुल पॉइंट इज टाइम इज प्रीशियस। अपने टाइम को गार्ड करके रखो, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि वक्त तुम्हारा चला जाएगा और वक्त तुम्हारा वापस नहीं आएगा। अपना 100% वक्त तुम्हारा वहीं पर जाने वाला है जो तुम्हारे गोल से रिलेटेड है, चाहे वो इंसानों से बातचीत हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो किताबें हो। जहां पर वक्त दोगे वो वक्त तुमको उतना ही देने वाला है। तुम मल्टीपल डायरेक्शन में अपना टाइम नहीं दे सकते कि यार तुम्हारा गोल कुछ और है और तुम अलग अलग चीज़ों पर अपना टाइम दे रहे हो। तुम फन भी कर रहे हो, तुम चिल भी कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो, मैं एक्सट्रीम पॉइंट पे बोलता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारे जिंदगी के अंदर कोई भी जगह नहीं है। डेवलप रेजिलियंस। फेल हो जाओ, फिर से उठो, फिर से अपने आप को एसेस करो कि क्यों फेल हुआ, फिर से खड़े हो जाओ। इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, फिर से खड़े हो जाओ। रोना आ रहा है, रोते रोते काम करो। दर्द हो रहा है, दर्द के साथ काम करो। सर में दर्द है, सर के दर्द के साथ काम करो। स्ट्रेस है, स्ट्रेस के साथ काम करो। डिप्रेशन है, डिप्रेशन के साथ काम करो। तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा काम ही है जो तुमको वो सब चीजें देने वाला है, जो भी चीजें तुमको चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं देगी, तुम्हारी वाइफ नहीं देगी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं देगा, तुम्हारा हस्बैंड नहीं देगा, तुम्हारे माँ बाप नहीं देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। सिर्फ तुम्हारा काम तुमको वो देगा। तो इसलिए काम के साथ मक्कारी नहीं, काम के साथ गद्दारी नहीं। अपने काम को ऐसा बना लो कि सांस की तरह, कि जितनी शिद्दत से मेरे को सांस लेनी है, उतनी ही शिद्दत से मेरे को काम करना है। कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हाथ पैर टूट गए हो, कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला। काम तो रुकना नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा काम करो। जितनी तुम्हारी औकात है ना काम करने की, अगर तुम्हारे सिर्फ ये हाथ भी चल रहे हैं ना, पूरा शरीर तुम्हारा डैमेज है, इन हाथों से काम करो बस। स्टीफन हॉकिंस को देखा है, सिर्फ एक उंगली चलती थी, एक उंगली से दुनिया बदल दी उसने। उसने कंप्लेन नहीं करा कि यार मेरे तो बॉडी पैरालिसिस है, ये है वो है, नहीं। जिसके पास विल होती है ना, जिसके पास वाई होता है, वो हाव अपने आप ही ढूंढ लेता है। तुम्हारे पास वाई नहीं है, जिस दिन तुम्हारे पास वाई आ गया ना, रेजिलियंस बिल्ड हो जाएगा। पीठ पे लोग चाकू मारते रहेंगे, लोग धोखा देते रहेंगे, लोग छोड़ के जाते रहेंगे, तुम्हें एक घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कहोगे कि कोई बात नहीं, मेरा काम मेरे साथ है। सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारा काम तुमको छोड़ के नहीं जाने वाला है। पैशन फ्यूल्स प्रोग्रेस। अपने काम के प्रति पैशनेट रहो। अगर तुम ये कहते हो कि मेरा एक पर्टिकुलर पैशन है और तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारा पैशन नहीं है। पैशनेट होने का मतलब है कि तुम 10 घंटे काम करो, तुम 12 घंटे काम करो, उस पे तुम कितनी भी लर्निंग करो, तुमको थकान नहीं होगी। तुम उससे कुछ रिटर्न नहीं चाहोगे कि यार इससे मेरे को रिटर्न आए। पैशन का मतलब ये होता है कि वो तुमको अंदर से पसंद है, वो तुमको बिल्ड करना पसंद है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो। तुम्हारी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी कि यार उससे कुछ आए।
जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी ना कि उससे कुछ है, तभी तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा आने वाला है। इसको हम कहते हैं पैशन। पैशन का मतलब ये नहीं है कि तुम ये कह रहे हो कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है, मेरे को गिटारिस्ट बनना है और तुमको गिटार से पैसे भी चाहिए, नहीं, वो पैशन नहीं है। पैशन को तुमको पैशन से रिटर्न कुछ भी नहीं आता है। एक्सपेक्ट ही नहीं करना है, रिटर्न आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो पैशन को फुलफ़िल करने के लिए अपने पहले फाइनेंसेस को फिक्स करो, कहीं से भी फाइनेंसेस आ रहे हैं, कि फाइनेंसेस इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क वाइजली। तुम हर किसी इंसान के साथ बात नहीं कर सकते, तुम हर किसी इंसान के साथ अपने आइडियाज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। तुमको अपने आसपास के लोग हैं, अपना नेटवर्क है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ रहने वाली है। नेटवर्क तुम्हारा लर्निंग कर्व छोटा करता है, और जो अगर गलत लोगों के साथ हो तो वो तुम्हारा लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे। गलत लोग तुम्हारे दिमाग में सेल्फ डाउट डालेंगे, नेगेटिविटी डालेंगे, वो एंजाइटी डालेंगे। सही लोग तुम्हारे दिमाग में राइट थॉट्स डालेंगे, राइट मेंटल मॉडल्स डालेंगे। तो अपने नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अगर तुम्हारे नेटवर्क के अंदर कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, कोई भी हाईली सक्सेसफुल इंसान नहीं है, तो अपने आप को पहले सक्सेसफुल बनाओ, उस लेवल पर लेके जाओ कि तुम उनको भी वैल्यू प्रोवाइड कर सको। क्योंकि जो हाईली वैल्यूएबल लोग हैं, वो हमेशा तुम्हारे पास तभी रहेंगे जब उनको तुम्हारे पास कुछ वैल्यू दिखेगी देने के लिए, कि यार इसके पास ये वैल्यू है देने के लिए। वरना तो कोई भी नहीं रहेगा, तुम्हारे माँ-बाप तक तुमको छोड़ देंगे अगर तुम्हारे पास कुछ वैल्यू नहीं रहने वाली है। समझो इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट स्टे हम्बल। स्टे हम्बल का मतलब है कि तुमको ना ग्राउंड पर रहना है। तुम्हारे पास कुछ है, नहीं है, करोड़ रुपए कमा रहे हो, लाख रुपए कमा रहे हो, हज़ार रुपए कमा रहे हो, तुमको स्टे हम्बल ही रहना है। हम्बल रहने का मतलब ये है कि तुमको वो ना अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है कि यार मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे सर पे ये चीज़ आ गई ना कि यार मैंने ये बिल्ड कर लिया, मैंने वो बिल्ड कर लिया, फलाना-ढिमका, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, उस दिन तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन तुम खुद पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, और ये सक्सेस में ना ये ऐसा होता है, जब तुम एक थोड़ी-सी अचीवमेंट तुमको मिलती है, तब तुम थोड़े-से ये आ जाता है तुम्हारे अंदर। ये मेरे अंदर भी आया था, ये काफ़ी सारे लोगों के अंदर आता है, पर उसके बाद उसको एक्सपीरियंस करने के बाद, समझने के बाद जब तुम उसको चेंज करते हो कि ठीक है यार, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब मैं तुमको पार्ट ऑफ द प्रोसेस बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तुमको ये सब चीज़ें नहीं लेके आनी है, तभी तुमको ये वीडियो देखने का, लर्निंग का फ़ायदा मिलने वाला है। ओके? द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिफ्लेक्ट रेगुलरली। हमेशा सोने से पहले अपने पूरे दिन की दिनचर्या पर देखो कि यार आज जो तुमने काम करे हैं, आज जो तुमने एक्शंस लिए हैं, क्या वो तुमको तुम्हारे गोल्स के पास लेके गए हैं, या वो तुमको तुम्हारे गोल से दूर लेके गए हैं। अगर दूर लेके गए हैं तो नोट डाउन करो कि क्यों दूर लेके गए हैं, मैं इनको चेंज कैसे कर सकता हूँ। अगर पास लेके गए हैं, तब भी अपने आप से पूछो कि ठीक है, मैं इसको स्पीड अप कैसे कर सकता हूँ। डेली रिफ्लेक्शन करो, वीकली रिफ्लेक्शन करो, मंथली रिफ्लेक्शन करो, ईयरली रिफ्लेक्शन करो। जब तक तुम अपने आप को ट्रैक नहीं कर पाओगे, तब तक तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। देयर इज अ सेइंग कि जो चीज़ ट्रैक नहीं हो सकती, वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हो सकती है। अवॉइड कंपैरिजंस। देखो, कंपैरिजन जब तुम अपने आप को किसी दूसरे से करते हो ना, तो एक तो वो तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, और अगर हम इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें, तो कंपैरिजन ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यार तुमको दो मोबाइल फोन्स को कंपेयर करना है, तुमको आईफोन को कंपेयर करना है, तुम्हें सैमसंग को कंपेयर करना है। अब आईफ़ोन की भी तुम्हें सारी चीज़ें पता है कि उसका प्रोसेसर कितना है, डेटा कितना है, स्पीड कितना है, कितनी उसकी मेमोरी है, ठीक है? तुमको सैमसंग का भी पता है, तुमको इंटरनल सारी चीज़ें पता है उसके बारे में, तब तुम कर सकते हो कंपेयर। पर व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन्स, ह्यूमन्स के साथ तुम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि तुम जिसके एंड रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो, कि यार इसके पास ये गाड़ी है, ये बिज़नेस है, ये स्टार्टअप है, तुमको नहीं पता है कि उसके पास कैसा आया है। या तो हो सकता है उसको फैमिली से मिला हो, या हो सकता है कि उसने तुमसे डबल मेहनत करी हो, या हो सकता है कि उसको फ्री में मिला हो। तुम एंड रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास प्रीवियस डेटा नहीं है। कंपेयर करोगे, तुम खुद को ही सेल्फ सबोटाज करने वाले हो। खुद को खुद से कंपेयर करो कि यार क्या मैं कल से बेटर बन पाया हूं, क्या मैं कल से बेटर बन पाया हूं, क्या मैं जो इंसान एक साल पहले था, क्या आज भी मैं वो सेम इंसान हूं। अगर तुम वो सेम इंसान हो, तो यू आर फेलिंग इन लाइफ, यू आर मीजरेबली फेलिंग इन लाइफ। ओके? एम्ब्रेस हार्ड वर्क। मुश्किल काम करो यार, मुश्किल काम करो। अगर तुम मुश्किल काम करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। आसान काम करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बन जाएगी। मुश्किल काम नहीं है, खुद से ढूँढो। खुद से ढूँढो मुश्किल काम, क्योंकि बिना मुश्किल काम के, बिना हार्ड वर्क का मतलब होता है कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली, अपने आप को एक अनकंफर्टेबल ज़ोन के अंदर रखना। जब तक उस पर्टिकुलर ज़ोन के अंदर तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाओ, तब तक उस पर काम करते रहना, और राइट डायरेक्शन के अंदर काम करना, राइट नॉलेज के अंदर काम करना है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत डायरेक्शन के अंदर हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं।
जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तब क्या होगा? तब फिर वो अगेन एंग्ज़ायटी के अंदर जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करते रहो। मेंटेन इंटेग्रिटी, अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करो, अपने शब्दों की वैल्यू करो। अगर तुम खुद की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं करोगे, तो कोई भी तुम्हारी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं करेगा। अगर अपने आप से कुछ प्रॉमिस करा है, तो उस प्रॉमिस को पूरा करो। अगर तुम्हारी कुछ वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को कभी भी डाउनग्रेड मत करो, उन वैल्यूज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि ये सब तुम्हारी इंटेग्रिटी तुम्हारे नीचे करेगी। जब इंटेग्रिटी नीचे जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, तुम्हारी विल पावर भी नीचे चली जाएगी, विल पावर नीचे चली जाएगी तो एक्शंस भी नहीं ले पाओगे। हर चीज़ें कनेक्टेड हैं, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट? स्टे क्यूरियस, हमेशा क्यूरियस रहो, लर्न करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, लोगों से सीखने के लिए, लोगों से जानने के लिए, नई चीज़ें बिल्ड करने के लिए, नई चीज़ें अपने दिमाग में डालने के लिए। क्यूरियस अबाउट मैथ्स, क्यूरियस अबाउट स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक, हर चीज़ के लिए क्यूरियस रहो, क्योंकि क्यूरियस माइंड का मतलब है कि उस माइंड के अंदर वॉइड है, उस माइंड के अंदर गैप है, और उस गैप के अंदर ही चीज़ें भरी जाएँगी। अगर तुम क्यूरियस नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमको ऐसा लगता है कि तुमको चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, और जिस इंसान को ऐसा लगता है कि उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान आगे नहीं बढ़ता। मैनेज स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो। तुमको पता होना चाहिए कि यार, मैं अगर अपने काम का स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा हूँ, जो चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर है, तो वो एक अच्छा स्ट्रेस है, क्योंकि वो तुमको ग्रो करेगा। पर अगर तुम ऐसी चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हो, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तब वो चीज़ तुमको अंदर से डिस्ट्रॉय करेगी, अंदर से वो तुम खोखला करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम ये चाह रहे हो कि दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचें, तुम ये चाह रहे हो कि मेरी सब रिस्पेक्ट करें, मेरे मेरे से सब खुश रहें, तब तुम हमेशा अपने मीज़रेबल स्टेट के अंदर रहने वाले हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी किसी को खुश नहीं कर सकते हो, तुम दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम्हारी सिर्फ़ एक ही चीज़ कंट्रोल के अंदर है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, तुम खुद के साथ कैसे कर्म करते हो। ये थॉट के साथ तुम्हारा स्ट्रेस पूरा अच्छे से मेंटेन होने वाला है, मैनेज होने वाला है। बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ सोच रहे हो, बी ग्रेटफुल रहने का मतलब है कि उसको एक्शंस के अंदर करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार, मैं अपनी बुक्स के लिए, अपने नॉलेज के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मैं उन बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा, उनसे ज़्यादा आउटपुट निकालूंगा, उसको हम ग्रेटफुलनेस कहते हैं। बोलना नहीं है आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ। भाई, उसको उस जगह पर मेंटेन करने के लिए, उसको उस जगह से इंप्रूव करने के लिए, यू हैव टू कीप वर्किंग, यू हैव टू कीप हसलिंग। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार, मैं इस बुक के लिए, अश्वक्र गीता के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, राइट? तो इसका मतलब है कि मैं उसको मैं इसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ करूँगा, जितना पावरफुल तरीके से यूज़ हो सकता है, राइट? तो ग्रेटफुल रहने का मतलब ये होता है। इनोवेट कॉन्स्टेंटली, अपने आप को डेली इनोवेट करते रहो, अपने आप पे टैग मत लगाओ, ठीक है? अपने आप को रीडिस्कवर करते रहो, अपने अंदर नई स्किल्स डेवलप करते रहो, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल्स है। तुमको नहीं पता कि कितनी पोटेंशियल्स है तुम्हारे अंदर। वो तभी पता लगेगी जब तुम अपने आप को कॉन्स्टेंट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर बाय चॉइस डालोगे, जब तुम अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली चैलेंज करोगे, तभी तुम्हारे अंदर से जो पोटेंशियल पावर है वो फूट कर बाहर आएगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हो। टीच अदर्स, दूसरों को सिखाओ, खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ। इसको एक सोशल सर्विस है, इसको एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है कि यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी इंसान को पता होनी चाहिए कि उसको इस दुनिया में क्या देना है। अगर तुम्हारी ये मेंटालिटी बन गई ना कि यार, मेरे को सीखनी चीज़ें इसलिए जिससे कि मैं दूसरों को सिखा के उनका लर्निंग कर्व छोटा कर पाऊँ। मेरी सक्सेस का रीज़न यही है, मेरी ग्रोथ का रीज़न यही है कि मेरे अंदर ये यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सिखा पाऊँ। दिस इज माई यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो तुमको अपनानी पड़ेगी, वो तुमको देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टे डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन होने का मतलब ये है कि तुम्हारा मन कर रहा है या नहीं कर रहा, तुम्हारे पास टाइम है या नहीं टाइम है, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है या दिल जुड़ा हुआ है, तुम डिप्रेशन के अंदर हो, एंजाइटी के अंदर, खुश हो, दुखी हो, रो रहे हो, इट डजेंट मैटर। काम करना है तो काम करना है, काम करना है तो काम करना है, काम करना है तो काम करना है, काम करना है तो काम करना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, बिजनेस बिल्ड करना है तो बिल्ड करना है, कंटेंट बनाना है तो बनाना है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर। उस प्रोसेस के अंदर जो तुम इंसान बन जाओगे, वो चीज़ मैटर करती है। लिसन एक्टिवली, सुनो, दूसरों की बातें सुनो, और उन्हीं लोगों की बातें सुनो जो लोग तुमसे ऊपर हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो तुमको आगे बढ़ा पाएंगे। जो लोग तुमसे नीचे हैं, उनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो तुमको कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे।
हमेशा सुनने की आदत डालो कि ज्ञान लो बिना जजमेंट के। अगर तुम किसी से सीख रहे हो और अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा-सा भी ये बिलीफ है कि यार ये तो मेरे को थोड़ा-सा पता है, तब तुम उसको आगे तक नहीं लेके जा पाओगे, तुम उसको एक पावरफुल तरीके से तुम नहीं सीख पाओगे। क्योंकि तुमको लग रहा है कि यार ये ज्ञान मेरे पास पहले से ही पड़ा है, अगर वो चीज़ तुम्हारे माइंड में जाएगी, तो वो चीज़ तुम्हारे माइंड को सेम चीज़ तुम सेम रिपीट करते रहोगे, तो इसलिए तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्लान मेटिकुलसली। प्लान मेटिकुलसली का मतलब है कि तुमको प्लान करने में ज़्यादा टाइम देना। अगर तुम प्लान करने में फेल हो रहे हो ना, तो तुम फेलियर के लिए प्लान कर रहे हो। पढ़ाई का प्लान होना चाहिए, बिज़नेस का प्लान होना चाहिए, डेली प्लान होने चाहिए, वीकली प्लान होने चाहिए, मंथली गोल प्लान होने चाहिए। अगर नहीं पता, कंसल्ट करो, सीखो कि कैसे प्लान बनाते हैं। हाउ टू मेक अ प्लान। विदाउट प्लान यू आर जस्ट एन एनिमल, यू आर जस्ट एन एमलेस पर्सन। एन एमलेस पर्सन कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचता। एम होने का मतलब है कि तुम्हारे पास डेली एम हो कि आज मेरे को कहाँ पहुंचना है, आज मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है। बी पेशेंट। समय लगता है, समय लगता है चीज़ों को, चीज़ें तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं भैया 1 दिन में रिजल्ट चाहिए, 2 दिन में रिजल्ट चाहिए, 1 महीने में रिजल्ट चाहिए। नहीं आता, पेशेंस रहना पड़ेगा। बड़ी चीज़ों का रिजल्ट बड़े टाइम में आएगा, और वो बड़े टाइम में तब आएगा जब तुम बड़े टाइम तक कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालते रहोगे उन पर्टिकुलर एक्शंस पर। पेशेंस रखो। हार्ड वर्क हर कोई कर लेगा 2, 4, 5, 10 दिन तक। पेशेंस हर कोई नहीं रख पाता है। लोगों को चीज़ें इंस्टेंट चाहिए। आज शुरू करा है तो कल चीज़ें मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता। नॉलेज, स्टार्टअप, बिजनेस, मनी हमेशा कंपाउंड रिजल्ट्स देता है तुमको। सीक फीडबैक। हमेशा ना फीडबैक देखो, फीडबैक अपने मेंटोर से लो, ठीक है? अपने अकाउंटेबिलिटी कोचेस से लो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम फीडबैक नहीं लोगे ना, तब तुम हो सकता है कि तुम बहुत सारे गलत एक्शंस कर रहे हो और तुम बहुत दूर गलत डायरेक्शन पर चले जाओ, और जब बहुत दूर गलत डायरेक्शन पे चले जाओगे तब तुमको वापस बहुत दूर वापस उसी सेम जगह पर आना पड़ेगा। इसलिए कोचेस ज़रूरी होते हैं, इसलिए मेंटोर ज़रूरी होते हैं, इसलिए वर्कशॉप ज़रूरी होती हैं, राइट? स्टे ऑप्टिमिस्टिक। जो भी काम कर रहे हो उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहो कि यार ये मेरे को सही रिजल्ट देने वाला है, ये मेरे को कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट देने वाला है। अगर दिमाग में हल्का सा भी डाउट आ रहा है ना, रुक जाओ, बैठो अपने साथ, उस डाउट को लिखो कि यार ये डाउट मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। क्या ये मेरे लिमिटिंग बिलीफ की वजह से आ रहा है, क्या ये मेरे पास की मेमोरीज की वजह से आ रहा है। पहले उस डाउट को खत्म करो, उस डाउट की सीबीटी करो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करो, उस डाउट को एम्पावरिंग थॉट के अंदर कन्वर्ट करो, तब उस काम को करो। क्योंकि अगर बिना ऑप्टिमिस्टिक थॉट के साथ तुम काम करोगे, तब तुम उसके अंदर अपनी सारी एनर्जीज नहीं डाल पाओगे, तुम खुशी के साथ, तुम एक हार्ट वर्क नहीं कर पाओगे, एक तुम्हारा ब्रेन और हार्ट का कोहेरेंस नहीं बन पाएगा। और जब ये नहीं बन पाएगा, तब तुम्हारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, वो सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहीं से तुमको सही से रिजल्ट मिलेंगे, जहां पर तुम अपना दिल, दिमाग, अपना शरीर एक साथ लगाकर कर्म कर रहे हो। कमिट फुली। आधा अधूरा नहीं, ट्राई जैसी कोई चीज नहीं होती। काफी सारे लोग बोलते हैं कि ट्राई करके देखता हूँ, देयर इज नथिंग लाइक ट्राई। इधर यू डू इट, इधर यू डोंट डू इट। या तो तुम चीजें करते हो या तुम चीज नहीं करते हो, या तो तुम बिल्ड करोगे या तुम खत्म करोगे, या तो तुम बिल्ड करोगे या तुम खत्म करोगे। सो फकिंग कमिट, कमिट टू योरसेल्फ। कमिट करो कि आज मैं पूरी एक बुक पढ़ूंगा, कमिट करो अपने आप से, तब तो रिजल्ट्स तुमको आएंगे। तुमने अपने आप से कमिट ही नहीं करा। आज तुम कमेंट्स के अंदर लिखना कि तुम क्या कमिट कर रहे हो खुद से। वैल्यू रिलेशनशिप। तुम दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स को तभी वैल्यू कर पाओगे जब तुम्हारा खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। जब तुम खुद के इमोशंस को हैंडल कर पाओगे, खुद के एंगर को हैंडल कर पाओगे, खुद के ग्रीफ को हैंडल कर पाओगे, तभी तुम एक अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम खुद को ही हैंडल नहीं कर पा रहे, तुम ये सोच रहे हो कि यार मेरी खुशी की जिम्मेदारी दूसरे इंसान के पास है, तब तुम कभी भी खुशी नहीं रह पाओगे, और तुम उस इंसान की भी खुशी खत्म कर दोगे। क्योंकि अगर वो तुम्हारे पास आ रहा है और उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर खुद से खुशी नहीं है, तब उसके अंदर भी खुद से खुशी नहीं होगी, तो तुम दोनों एक दूसरे को सेल्फ सबोटाज करोगे, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने वाले हो। तो वो एक रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा वीक रिलेशनशिप हो जाएगा, और तुम खुद भी बिल्ड नहीं कर पाओगे और तुम आगे वाले लोगों को भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो जितने भी पहले खुद से रिलेशनशिप फिक्स करो, तब उसके बाद दूसरों से तुम रिलेशनशिप फिक्स करने की औकात रख सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंज योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। खुद को चैलेंज करो, रोज चैलेंज करो खुद को। डेली सुबह उठो, एक रात पहले तुम्हारे पास चैलेंज होना चाहिए कि यार आज मेरे को 2 घंटे पढ़ाई करनी है, करो। आज मेरे को 10 किलोमीटर रन करना है, करो। जब तक रनिंग खत्म नहीं हो जाए तब तक मत रुको। आज मेरे को इतने घंटे एक्सरसाइज करनी है, आज मेरे को फास्ट रखना है। अपने आप को मेंटली फोर्स करने के लिए, इमोशनली फोर्स करने के लिए तुम्हारे पास चैलेंजेस होने चाहिए, वीकली चैलेंजेस और मंथली चैलेंजेस।
तब देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है। बिना अपने आप को चैलेंज करे तुम कॉन्फिडेंस ग्रो ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम एक इंस्टेंट चैलेंज का इंतज़ार नहीं कर सकते कि ठीक है, इस दुनिया ने मेरे को चैलेंज दे दिया अब, समझे? बी रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज़ होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बुक्स भी नहीं है, मेरे पास वर्कशॉप्स भी नहीं है, मेरे पास कोर्सेज़ भी नहीं है, तो कैसे बढ़ोगे आगे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि तुम्हारे पास अभी ₹1000 हैं, ठीक है? उन ₹1000 से वर्कशॉप्स आती है, वर्कशॉप लो, अफ़ोर्ड कर सकते हो तो। बुक्स में इन्वेस्ट करना है, बुक्स में इन्वेस्ट करो और उन वर्कशॉप्स और उन बुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने के बाद जो भी वहाँ पर सीखा है, फिर उनको अप्लाई करके अपनी लाइफ़ में और ज़्यादा रिसोर्सेज़ इकट्ठे करो। फिर उन रिसोर्सेज़ का थोड़ा-सा अमाउंट फिर से लर्निंग में इन्वेस्ट करो। फिर उस लर्निंग से और ज़्यादा रिसोर्स बनाओ। ऐसे धीरे-धीरे तुम ग्रो करते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यूट्यूब तो है। यूट्यूब से सीखो, इन लेक्चर्स को देखो मेरे। मैंने हर चीज़ पर मैंने लेक्चर्स डाल रखे हैं। सीखो तो तुम। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करो, अपनी अंतरात्मा पर तुमको ट्रस्ट करना है और तुम अपने इंस्टिंक्ट्स पर, अपने गट पर तभी ट्रस्ट कर पाओगे जब तुम अंदर से प्योर होने वाले हो। अगर तुम जंक फूड खा रहे हो, अगर तुम्हारे माइंड में भी कचरा है, तुम्हारे पेट में भी कचरा है, तब तुम अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इंस्टिंक्ट्स गलत इंस्टिंक्ट्स रहने वाले हैं क्योंकि तुमने अपने अंदर गलत तरीके का फूड डाला है, गलत तरीके का नॉलेज डाला है, गलत तरीके का विज़डम डाला है। इंस्टिंक्ट्स को तुम तभी ट्रस्ट कर सकते हो जब तुम अंदर से प्योर हो, जब तुम मेडिटेट कर रहे हो, जब तुम अपने डाइट पर ध्यान कर रहे हो, जब तुम अपने माइंड पर ध्यान कर रहे हो, जब तुम अपनी बॉडी पर ध्यान कर रहे हो, तभी तुम अपने इंस्टिंक्ट्स पर फोकस कर सकते हो। उन पे तुम भरोसा कर सकते हो। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट इज ड्रीम बिग। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, खुद के लिए बड़े सपने देखो, अपने माँ बाप के लिए बड़े सपने देखो, अपने भाई बहनों के लिए बड़े सपने देखो, इस सोसाइटी के लिए बड़े सपने देखो, इस दुनिया के लिए बड़े सपने देखो। जब तुम बड़े सपने देखते हो ना, तब तुम अपने फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करते हो, अपना जो दिमाग का जो टावर है उसको बड़ा करते हो, उसकी एनर्जीज को बड़ा करते हो, तब वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लेके आते हैं, तब वो बड़े चैलेंजेस ढूंढ के लेके आते हैं। अगर तुम बड़े सपने नहीं देखोगे तब तुम छोटे ही रह जाओगे। सोच तो बढ़ा सकते हो ना, तुम सोचते बड़ा क्यों नहीं हो? तुम अपने बिलीव्स की वजह से नहीं सोचते हो। अपने बिलीव्स को कैसे खत्म करना है उस पे भी वीडियो आएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारे कोर्सेज़, वर्कशॉप्स के लिंक्स दे रखे हैं। उनको भी जाके तुम देख के लर्न कर सकते हो, अगर तुम्हें जल्दी सीखना है तो। हर सैटरडे में हमारी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ आएँगी और हर और डेली छोटी-छोटी वीडियोज़ आएँगी 11-12 मिनट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्ट टुडे। आज काम करना स्टार्ट करो, मेक अ प्लान, आज प्लान बनाओ, आज एग्जीक्यूट करो, इन सारी चीज़ों को नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद जो कि तुमने अभी तक बना लिए होंगे उन पे मेडिटेट करो, फिर से रीड करो, फिर से लर्न करो। कुछ डाउट आता है कमेंट्स के अंदर पूछो, कुछ डाउट आता है कमेंट्स के अंदर पूछो कि भैया ये डाउट है, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। पर एक्ट तो करो, जब तक खुद से एक्ट नहीं कर पाओगे तब तक दूसरे भी तुम्हारी कोई भी किसी भी तरीके की मदद नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। श्री कृष्ण ने बोला है कि अगर तुम खुद की मदद नहीं कर सकते तो तुम दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते हो। खुद से स्टार्ट करो, खुद से कर्म करना स्टार्ट करो। और कमेंट्स के अंदर अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है ना बिना रुके, अगर तुमने 2-3 दिन में पूरी वीडियो देखी है तो लिखो कि यार मैंने ये इतने दिनों के अंदर, इतने घंटे के अंदर ये पूरी वीडियो देखी है। और अगर तुमने नोट्स भी बनाया तो तुमसे ज़्यादा तो समझदार इंसान कोई है ही नहीं, तुमसे ज़्यादा कोई पावरफुल इंसान कोई हो ही नहीं सकता अगर तुमने नोट्स भी बनाए हैं। ये ऐसे मेंटल मॉडल्स हैं, अगर तुम इनको सेल्फ हिप्नोसिस की तरह देखोगे और ना डेली रात में तुम इनको सुनते-सुनते सो जाओगे ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे पूरी। ये तुम्हारे माइंड को बदल देंगे पूरा। ये तुम्हारे सोचने की क्षमता बदल देंगे, सोचने का नज़रिया बदल देंगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना पावरफुल मेंटल मॉडल्स के काम नहीं करेगा। क्योंकि तुमको मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने अपनी और वीडियोस में बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक थिंकिंग है। मैनिफेस्टेशन एक्शंस है। उन एक्शंस को करने के लिए तुम्हारे पास में ये मेंटल मॉडल्स होने चाहिए। इट्स अ फ्यूल। ये फ्यूल है तुम्हारी गाड़ी को चलाते रहने का। दिस इज द फ्यूल जिससे तुम्हारी गाड़ियां चलती रहेंगी। पर रुकना नहीं मेरे दोस्त, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, सीखते चले जाना है।
और मैं 1 साल की मेंटोरशिप्स मैं 20 लोगों को देने वाला हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल है, उस पर ईमेल करोगे तुमको क्यों मेंटोरशिप चाहिए, तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वीडियोज़ तो ख़ैर डेली आती रहेंगी और ऐसे ही तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते रहेंगे। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।